जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। बुद्ध पूर्णिमा 2026 शुभ मुहूर्त व पितृदोष मुक्ति का गुप्त रहस्य। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तृप्ति गुप्ता। स्वागत है आपका आपके ही चैनल में। 1 मई बुद्ध पूर्णिमा का पवित्र दिन, एक ऐसा दिन जब किया गया हर शुभ कार्य कई गुना फल देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसी दिन एक खास पूजा करके आप अपने पितृदोष से भी मुक्ति पा सकते हैं। और अगर आपसे पूजा में छोटी सी भी गलती हो जाए तो उसका पूरा फल नहीं मिलता। आज हम आपको बताएंगे बुद्ध पूर्णिमा का सटीक शुभ मुहूर्त, सही पूजा विधि और वो गुप्त उपाय जिससे पितृदोष हमेशा के लिए दूर हो सकता है। बुद्ध पूर्णिमा का महत्व। बुद्ध पूर्णिमा भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान और महापरिनिर्वाण का दिन माना जाता है। इस दिन दान, पूजा और ध्यान का विशेष महत्व होता है और इस दिन किया गया पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। वैशाख मास की पूर्णिमा भगवान बुद्ध की उपासना के लिए बेहद शुभ मानी गई है। मान्यता अनुसार इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। इस बार भगवान बुद्ध की 2588वीं जयंती मनाई जाएगी। आइए जानते हैं बुद्ध पूर्णिमा पर पूजन के लिए शुभ मुहूर्त और विधि। बुद्ध पूर्णिमा 2026 डेट और शुभ मुहूर्त। दृक पंचांग की गणना के अनुसार इस साल वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि 30 अप्रैल को रात 9:12 से शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 1 मई 2026 को रात 10:52 पर होगी। इसलिए उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए इस साल बुद्ध पूर्णिमा 1 मई को ही मनाई जाएगी। श्रद्धालु इस बार गौतम बुद्ध की 2588वीं जयंती मनाएंगे। इस बार बुद्ध पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:47 से 5:32 तक रहेगा, जबकि अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:18 से 1:09 तक रहेगा। इसके अलावा विजय मुहूर्त दोपहर 2:52 से 3:44 तक रहेगा। ऐसे में आप अपनी सुविधा के अनुसार इन शुभ मुहूर्तों में पूजन कर सकते हैं। बुद्ध पूर्णिमा 2026 पूजन विधि। बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के 9वें अवतार भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन बौद्ध धर्म के अनुयायी बोधगया यानी बिहार के गयाजी में स्थित बोधि वृक्ष की पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि मान्यता है कि इसी वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस दिन बुद्ध देव की पूजा के साथ साथ पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक और धम्मपद का पाठ करते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के दिन दीप दान का भी विधान है। श्रद्धालु इस दिन दीप दान को खास मानते हैं। ऐसे में अगर आप भी इस दिन बुद्ध देव की पूजा करना चाहते हैं, इस प्रकार कर सकते हैं। क्यों मनाते हैं बुद्ध पूर्णिमा? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध के जीवन में 3 महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थीं। कहते हैं कि इसी दिन भगवान विष्णु के 9वें अवतार महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। इसके साथ ही इसी दिन बिहार के गयाजी में उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके अलावा इसी दिन उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बुद्ध को सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिली थी। इन्हीं कारणों से बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृदोष एक ऐसा दोष है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी परेशान करती है। पितृदोष की वजह से शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अगर आप भी इस दोष का सामना कर रहे हैं और इससे जल्द छुटकारा पाना चाहते हैं, तो वैशाख पूर्णिमा के दिन कुछ कार्य जरूर करें। आगे जानिए पितृदोष से छुटकारा पाने के उपाय। सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि को बेहद पवित्र और खास माना गया है। शास्त्रों के मुताबिक ये तिथि पितृदेव को भी समर्पित होती है। यही वजह है पितृपक्ष के दौरान इस तिथि पर पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान और दान इत्यादि अनुष्ठान किए जाते हैं। मान्यता है कि पूर्णिमा तिथि पर पूर्वजों के निमित्त इन कार्यों को करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों के जानकार बताते हैं कि पितृदोष को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव 7 पीढ़ियों तक देखने को मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब किसी जातक की कुंडली में पितृदोष उत्पन्न होता है, तो शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों प्रकार के परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अगर आप भी पितृदोष से पीड़ित हैं, तो वैशाख मास की पूर्णिमा आपके लिए वरदान साबित हो सकती है, क्योंकि इस दिन किए गए उपायों से पितृदेव जल्द ही प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं कि वैशाख पूर्णिमा पर किन उपायों को करने से पितृदोष दूर हो सकता है। पूर्वजों के निमित्त करें तर्पण। शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा तिथि पूर्वजों की कृपा पाने और पितृदोष दूर करने के लिए खास होती है। ऐसे में इस दिन पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण करें। इसके लिए जल में दूध, सफेद फूल और काले तिल मिलाकर तर्पण करें। मान्यता है कि इस दिन पूर्वजों के निमित्त ये काम करने से पितृदोष दूर होता है।
पूर्वजों के निमित्त करें तर्पण। शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा तिथि पूर्वजों की कृपा पाने और पितृदोष दूर करने के लिए खास होती है। ऐसे में इस दिन पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण करें। इसके लिए जल में दूध, सफेद फूल और काले तिल मिलाकर तर्पण करें। मान्यता है कि इस दिन पूर्वजों के निमित्त ये काम करने से पितृदोष दूर होता है। पीपल वृक्ष की पूजा से पितृ होंगे प्रसन्न। पौराणिक मान्यता है कि पीपल के वृक्ष में देवता और पितर दोनों का वास होता है। यही वजह है कि पितृपक्ष के दौरान पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। ऐसे में कुंडली के पितृदोष को दूर करने के लिए पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं और उसकी 7 बार परिक्रमा करें। इसके अलावा इस दिन एक दिए में सरसों का तेल और काले तिल डालकर पीपल के नीचे रखें। वैशाख पूर्णिमा के दिन ऐसा करने पर पितृदेव प्रसन्न होंगे और कुंडली का पितृदोष जल्द ही दूर हो जाएगा। दक्षिण दिशा में जलाएं पितरों के निमित्त दिया। ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के मुताबिक दक्षिण दिशा पितरों को समर्पित होती है। मान्यता है कि इस दिशा में पितृदेव वास कहते हैं। इसलिए वैशाख पूर्णिमा पर शाम के वक्त घर की दक्षिण दिशा में सरसों या तिल के तेल का दिया जलाएं। साथ ही पितृदेव से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगे। सेवा और दान करने से दूर होगा पितृदोष। पूर्णिमा के दिन दान और सेवा का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि इस दिन दान और सेवा करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप कुंडली का पितृदोष जल्द ही दूर हो जाता है। ऐसे में वैशाख पूर्णिमा पर जरूरतमंदों को भोजन कराएं। इसके साथ ही इस दिन काले वस्त्र, काले तिल और काली उड़द का दान करें। इसके अलावा इस दिन कौए, गाय और कुत्तों को भी भोजन कराएं। करें इन मंत्रों का जाप। कुंडली के पितृदोष को दूर करने के लिए उपायों के साथ साथ विशेष मंत्रों का जाप भी सहायक होता है। ऐसे में वैशाख पूर्णिमा के दिन ओम पितृभ्यः नमः या ओम श्री सर्वपितृदेवताभ्यो नमो नमः का जाप करें। इसके साथ ही शिवलिंग पर काले तिल और जल अर्पित करें। मान्यता है कि पूर्णिमा तिथि पर ऐसा करने से पूर्वज प्रसन्न होकर पितृदोष से मुक्ति कर देते हैं। तो ये था बुद्ध पूर्णिमा का पूरा सच। अगर आप भी अपने जीवन में सुख, शांति और पितृदोष से मुक्ति चाहते हैं तो इस दिन इन उपायों को जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे ही धार्मिक और ज्योतिषीय रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिखें जय श्री हरि।